वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। कहने का ये है कि उसके एक इशारे पर कि उसके एक इशारे पर मैं अपनी सांसें तक लुटा दूं, लेकिन क्या करूं कमबख्त, वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अरे समझता है तो समझे, कोई बात नहीं। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपने क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस के बाद, और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है जिसमें बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज रिप्रोडक्शन। और इस प्रोसेस के थ्रू आप या दूसरे ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए इंडिविजुअल को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। मैं हूं सिद्धार्थ चौधरी और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर क्लास 10th का है। ठीक है, और इसका हम लोग बेटा 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह सकते हो, यस वेरी गुड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली, मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे, और इट इज अ पार्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, और इसकी वीडियोस की लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप जाकर के वीडियोस को सीरीज बाय सीरीज में देख सकते हैं। 2-3 बातें बेटा हमेशा ध्यान रखनी है कि नोट्स आपको प्रॉपर बनाते हुए चलना है और चीजों को बहुत अच्छे से कवर करना है और एक एक चीज को अपनी कॉपी में मेंशन करना है। ठीक है, और हम लोगों की कोशिश ये है कि जैसे हम लोग इस सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसको भी हम लोग यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसका पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, जैसे ये आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है ये ईस्ट की है। ये किसकी है? ईस्ट की है। ठीक है, यहाँ पे आपको डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, सेल कैसे रेप्लिकेट कर रही है, सेल कैसे अपने आप को डुप्लीकेट कर रही है, वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अगला यहां पे देखिए, सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है उसको समझ लेते हैं। तो एक चीज अगर देखें, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट जो आ रहा है वो ये कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये जो है बेटा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा, इस प्रोसेस से इंडिविजुअल इंडिविजुअल ठीक है अपनी कॉपी बनाता है। इंडिविजुअल अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डीएनए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है बेटा डीएनए, क्योंकि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो मेन काम है, जो मेन पॉइंट है, जिससे पूरी की पूरी रिप्रोडक्शन प्रोसेस की कह सकते हो पिक्चर, या कह सकते हो इमेज, या कह सकते हो पूरा ब्लूप्रिंट, सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है बेटा? डीएनए पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डीएनए पे डिपेंड करता है। पहले रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो भी चीज हो जाएगी वो सबसे पहले किस पे आएगी? डीएनए लेवल पे काम चलेगा। पहले आपके डीएनए से एक डीएनए कॉपी बनेगी, जो आपका इंडिविजुअल है वो डिवाइड कर रहा है, वो अपने डॉटर्स में भेजेगा, ठीक है, या अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में डालेगा। वो सबसे पहले डीएनए की कॉपी होगी। पहले पेरेंट्स से डीएनए कॉपी होगा, यानी न्यूक्लियस डिवीजन कहोगे, फिर साइटोप्लाज्म और देन डॉटर सेल बनेगी, उस टाइप से। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच एनी इंडिविजुअल गिव बर्थ टू यंग वंस which are कह सकते हो, या which may be exactly similar to them or some slightly different to them। ठीक है,
तो रिप्रोडक्शन कह सकते हो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। और इसमें सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है मे बी कि वो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है वो एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट फोटोकॉपी हो, और कभी कभी डिफरेंस भी शो कर सकता है। तो अब एग्जैक्ट सिमिलर है तो वो जो रिप्रोडक्शन शो करेगा दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा शो करेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर स्लाइट वेरिएशन है, कुछ थोड़ा बहुत चेंज है तो वो रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप होगा दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म ठीक प्रोड्यूस एग्जैक्ट सिमिलर ऑफस्प्रिंग। यहां पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट सिमिलर ऑफस्प्रिंग आएगा बेटा, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर, जैसा था वैसा ही, एग्जैक्ट फोटोकॉपी। ठीक है। और सेक्सुअल वाले में आपको एक चीज देखने को मिलेगा दैट इज वेरिएशन। सेक्सुअल वाले में आपको एक चीज देखने को मिलेगा दैट इज वेरिएशन। ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा वो प्रोसेस है जिसमें ना तो गैमीट का फ्यूजन होता है और ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ना गैमीट का फ्यूजन होता है और ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम के नंबर भी चेंज नहीं होते हैं। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली फिजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। वो जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो जेनेटिकली भी और फिजिकली भी अपने पेरेंट का क्या होगा? एकदम सिमिलर होगा। तो अगर हम लोग बात करें फीचर्स की, अगर हम लोग बात करें फीचर की ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सबसे पहले बेटा इसमें जो आ रहा है पॉइंट कि सिंगल पेरेंट क्या होगा? तो सिंगल पेरेंट। दूसरा गैमीट फॉर्मेशन नॉट टेक प्लेस। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा। दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट नॉट टेक प्लेस। गैमीट का फ्यूजन भी नहीं होगा, गैमीट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्या है? कि एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली एंड फिजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। बेटा सीबीएसई बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो ये है, व्हाट आर
clones. What are clones? How they produce. ठीक है, What are clones and how they produce. ये चाहे बच्चा 10th क्लास का हो या चाहे 12th क्लास का हो, उसके लिए ये क्वेश्चन कॉमन है, ये आता ही आता है, ये आता ही आता है कि क्लोन्स क्या होते हैं. ठीक है, और वो बनते कैसे हैं? तो क्लोन्स बनते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से. और क्लोन होते क्या है? क्लोन्स आर द एग्जैक्ट फोटोकॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. किसके? पेरेंट्स के. क्यों एग्जैक्ट फोटोकॉपी है? क्योंकि वहां पे फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं हो रहा है. ठीक है, वहां पे दूसरी बात कह ले, डीएनए की इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, डीएनए मिक्स नहीं हो रहा है, कैरेक्टर और फीचर मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो क्या है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. वहां पे बनने वाला ऑर्गेनिज्म कैसा है बेटा? एग्जैक्टली सिमिलर है. कैसा है? एग्जैक्टली सिमिलर है. ठीक, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स कौन कौन से हैं. तो पहला है बेटा बाइनरी फिजन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है मल्टीपल फिजन, चौथा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, पांचवा है रीजनरेशन. ठीक है, तो ये यहाँ पे 5 मोड हैं और ये पांचों मोड आपको एक एक करके डायग्रामेटिकली हम लोग पढ़ेंगे. तो अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें अभी ये जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये जितने भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इंक्लूडिंग बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया या मल्टीपल फिजन हो गया, ठीक है, इन सब में एक चीज तो कॉमन चलती है. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियो काइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसके बाद क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म. ठीक है, फिर उसके बाद कौन डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म. और उसके बाद नतीजा तुमको क्या मिल जाएंगी? 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल. ठीक है, इतना क्लियर है? न्यूक्लियस का डिवाइड कैरियोकाइनेसिस हो गया. ठीक, फिर क्या डिवाइड करेगा? साइटोप्लाज्म. और नतीजा तुमको क्या मिलेंगी? 2 डॉटर सेल. ठीक, चलो भाई आगे बढ़ो. फिर यहां पे आ रहा है बाइनरी फिजन. फिर अगला क्या आ रहा है? बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन में क्या है? देखो बोल रहा है बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ फिजन दैट अकर्स इन अमीबा एंड पैरामीशियम. इससे बेटा देखो आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, एक एग्जाम्पल और एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक, कि ये किस में होगा और कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बाइनरी फिजन, और ये होता है अमीबा और पैरामीशियम में. ठीक है, उसके बाद अगला आ रहा है फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट्स अकर इन स्टारफिश एंड प्लेनेरिया. ठीक है, अगला इसमें एक एग्जांपल आपका और है दैट इज स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा, हाँ, स्पाइरोगायरा. ठीक है, उसमें आपको देखने को मिलेगा. ठीक, बडिंग, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज किसमें? ईस्ट में होगा. दैट इज किसमें होगा? ईस्ट में होगा. ठीक, अगला वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सेन किसमें बेटा? प्लांट्स में. किसमें देखने को मिलेगा? प्लांट्स में. अच्छा, प्लांट्स में ही क्यों देखने को मिलेगा? कभी सोचा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स में ही देखने को क्यों मिलेगा? तो उसका सीधा सा रीजन बेटा एक जान लो, प्लांट के अंदर ही ऐसी टेंडेंसी है
कि वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट से पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है, पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है, चाहे वो लीफ हो, रूट हो, स्टेम हो, है ना, वो कहीं से भी बना सकता है। ठीक है, तो वो किस में देखने को मिलेगा? प्लांट में देखने को मिलेगा। एक अगला मेथड है दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आप उसको अगर काट दें, यानी अगर उसके पार्ट कर दें, तो उसके हर पार्ट से, यस बिल्कुल सही सुन रहे हो, उसके हर पार्ट से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ये आपको देखने को मिलता है किसमें बेटा? प्लेनेरिया में। और मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन ये आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में, जिसमें देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में। ठीक है, अब एक एक करके इन सब का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बेटा हमारा क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा है? एसेक्सुअल है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसमें अगर बात करें तो ये कैसा है? फिजन टाइप का है, बिल्कुल सही है। फिजन में बात करें तो किस टाइप का फिजन है? तो ये कैसा है? बाइनरी फिजन है। कैसा फिजन है बेटा? बाइनरी फिजन है। ठीक है, बाइनरी फिजन है। और ये किस तरीके से चलेगा? तो पहले आप देखोगे कि इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और उसके बाद आपको डॉटर सेल मिल जाएगी, उसके बाद आपको डॉटर सेल मिल जाएगी। तो यहां पे देखो, ये तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा क्या है? अमीबा है। ठीक है, और ये तुम्हारी क्या है? पेरेंट सेल है। ये तुम्हारी क्या है? पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में ये देखो, यहां पे पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड किया। जब न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड कर लिया तो उसके बाद अगला स्टेप आया साइटोप्लाज्म डिवाइड होने का, दैट इज साइटोकाइनेसिस। और देन उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया? दो डॉटर सेल देखने को मिल गई। एक डॉटर सेल ये है, एक डॉटर सेल ये है, एक डॉटर सेल ये है। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो भाई। ये वाला जो आपका है, ये वाला भी आपका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा है? एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल में कौन से टाइप का है? तो बडिंग टाइप का है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो है दैट इज ईस्ट का है। बात करें वही पुरानी प्रोसेस, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस, और देन डॉटर सेल। तब आपको क्या मिल जाएगी? डॉटर सेल। सीधी सी बात, चल रही पिक्चर देखते रहो। ये तुम्हारा कौन? ये मदर सेल या पेरेंट सेल, मदर सेल या पेरेंट सेल। यहां पे क्या हो गया? न्यूक्लियस का डिवीजन। देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। जब न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड कर गया, जब न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड कर गया तो कौन डिवाइड करेगा? दैट इज साइटोप्लाज्म। देखो यहां साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, यहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, दो सेल बन गई। उसके बाद फिर वही प्रोसेस, न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड, फिर सेल बनेगी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड, फिर सेल बनेगी। तो ये कैसा है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग है, और किस में हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है। आगे बढ़ो भाई। ये तुम्हारा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? अगेन वही बात, सर एसेक्सुअल टाइप का है। वेरी गुड बेटा। एसेक्सुअल में कौन से टाइप का है? तो सर फ्रेगमेंटेशन है। कैसा है? फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन में एग्जांपल किसका है? ये स्पाइरोगाइरा का है। स्पाइरोगाइरा का है। कुछ नहीं हुआ,
ये स्पाइरोगायरा था, इसके फ्रेगमेंट टूट गए, इसके फ्रेगमेंट टूट गए, और इसके हर टूटे हुए फ्रेगमेंट से, इसके हर टूटे हुए फ्रेगमेंट से क्या मिल गया आपको? एक नया स्पाइरोगायरा देखने को मिल गया। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, दो फ्रेगमेंट में टूटा था, दो स्पाइरोगायरा आपको देखने को मिल गए। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अभी भी एसेक्सुअल है, टाइप फ्रेगमेंटेशन, एग्जांपल स्पाइरोगायरा। आगे बढ़ो भाई। फिर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल सही, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही चल रहा है। उसके अंदर टाइप है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, बिल्कुल सही है। और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है? प्लेनेरिया। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारा प्लेनेरिया था, इसको तुमने 3 पार्ट में काट दिया। ये देखो, ये 3 पार्ट में कटा हुआ है। इसके पास बॉडी और टेल पार्ट नहीं है, इस वाले के पास हेड और टेल नहीं है, इस वाले के पास ट्रंक एंड हेड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, जो पार्ट मिसिंग था वो पार्ट बन गया। और ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? रीजेनरेशन का है। बेटा एक बात गलती से भी एग्जाम्पल पे टिक मत कर देना, कंफ्यूज करने के लिए आता है। छिपकली की पूंछ कट के भी तो नई पूंछ निकल जाती है, तो वो रीजनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि वहां पे कटी हुई पूंछ से नई छिपकली नहीं निकलती है। छिपकली की पूंछ कटने पे पूंछ निकलती है, तो वो रीजनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगला आ जाओ, ये ब्रायोफिलम की लीफ है, ठीक है, ये प्लांट में ही एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कह सकते हो नेचुरल टाइप का, कि लीव्स के पार्ट से हो रहा है। ये ब्रायोफिलम यानी अजूबा की पत्ती इसको बोलते हैं, इसकी लीफ से नया प्लांट निकल जाता है बल्ब बड के थ्रू। ठीक है, अगला, ये भी कैसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो बात करेंगे, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में कैसा है? तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल फिजन में किसका है? तो प्लाज्मोडियम का है। किसका एग्जांपल है? प्लाज्मोडियम का, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या था? तो ये प्लाज्मोडियम सेल थी, ठीक है। इसके अंदर इसके क्या डिवाइड किया? न्यूक्लियस। तो देखो मल्टीपल न्यूक्लियस बन गए, और ईच न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन गया? साइटोप्लाज्म बन गया। और ये सेल क्या हो गई? रप्चर कर गई, बस्ट कर गई, और नए ढेर सारे प्लाज्मोडियम निकल गए। बेटा इतना क्लियर है? ठीक। और ये सेल आरबीसी होती है, ये सेल आरबीसी होती है। इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ना, ये प्लाज्मोडियम का ऑर्गेनिज्म है। एक एनसीईआरटी में छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है, बस इसलिए इंक्लूड कर लिया है। ये है राइजोपस। राइजोपस है, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का फंगस है, और ये जिस मेथड से रिप्रोड्यूस करता है वो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, ठीक। ये छोटे छोटे स्पोर्स जहां भी गिरते हैं ना, वहां पे एक नया राइजोपस डेवलप कर जाता है। क्लियर है? इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। आगे बढ़े तो अगला हमारा आ रहा है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन क्या बोल रही है? देखो बोल रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस बाय लीव, रूट एंड स्टेम। लीव, रूट और स्टेम से प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है। दिस कैन अकर थ्रू फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसमें फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और कह सकते हो प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट से, ठीक है, यानी कि एपिकल टिप से या बड से, वहां से अगर हम लोग ले लेंगे तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन कौन से हैं। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दो टाइप के होते हैं वैसे तो बेटा, एक नेचुरल मेथड है और दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है। पहले नेचुरल मेथड देख लेते हैं। ये नेचुरल मेथड तब आता है जब प्लांट नेचुरली ग्रो करता है, ठीक है।
तो उसमें क्या है कि प्लांट डेवलप कर सकता है किसके थ्रू, लीफ, स्टेम और रूट के थ्रू। तो देखो बोल रहा है न्यू प्लांट में इमर्ज फ्रॉम रूट, स्टेम और लीव्स थ्रू देयर पेरेंट प्लांट। जो उनका पेरेंट प्लांट है, पेरेंट प्लांट के रूट, स्टेम या लीफ वाले पार्ट से वो डेवलप कर सकता है, दैट इज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। वो उसका क्या है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट इज राइजोम्स, बल्ब, रनर, सकर्स एंड ट्यूबर्स, इसके एग्जांपल में आ सकते हैं, ठीक है। द प्लांट प्रोपगेटेड थ्रू वेजिटेटिवली आर गिवन बिलो, ठीक है। स्टेम और रनर से ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ठीक। अगर बात करें बर्ड्स का, दे आर फॉर्म नोड एंड द रनर्स एंड रूट फॉर्म द न्यू प्लांट इमर्जेस आउट फ्रॉम द सॉलिड पार्ट एंड मॉडिफाइड रूट आर नोन एज ट्यूबर्स, ठीक है। इसमें पोटैटो का एग्जांपल ले लो, जिंजर, अगेव, ठीक। ये सारे एग्जांपल तुम्हारे इसमें रनर, सकर्स एंड बल्ब में आ जाते हैं, ठीक है। बल्ब में तुम्हारा अनियन है, ठीक। बर्ड आर फॉर्म एट द बेस ऑफ द स्टेम, जो बर्ड्स होती है ना वो स्टेम के पास में, इंटरकेलरी वाला पढ़ा था ना 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर, इंटरकेलरी नोड्स, हाँ, वहां पे आपको बर्ड्स मिलेंगी, वो भी ग्रो कर सकती हैं। लीफ है, वो अगर अपने पार्ट से डीअटैच हो जाती है तो वो भी ग्रो करती है, अभी लीफ का एग्जांपल मैंने बताया था, बिल्कुल सही है। ब्रायोफिलम है ना। आगे बढ़ो, यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो उसमें पहला जो आ रहा है वो आ रहा है कटिंग, वो आ रहा है कटिंग। कटिंग वाले में आप कुछ नहीं करते हो, प्लांट के एक पार्ट को कट करते हो, प्लांट के एक पार्ट को कट करते हो और उसको आप लोग पॉटिंग कर देते हो, ठीक है। पॉटिंग का मतलब पॉट में लगा दिया और वो सुटेबल कंडीशन देने के बाद वो अपने आप ग्रो करने लगता है, ठीक है। दैट इज द कटिंग, दैट इज कटिंग मेथड। इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो, अगर बहुत अच्छा एग्जांपल देना हो तो रोज का दे सकते हो। रोज आप जैसे उसमें लगाओगे वो ग्रो करने लगेगा। नाउ नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। इसमें भाई साहब मुझे अभी तक लगता था कि बड़े लोग सही बोलते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी कहावतें गलत हो जाती है। एक कहावत थी कि जब बबूल का पेड़ लगाओगे तो उसमें आम कहां से आएंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, बायो वो जगह है जहां पे आप पेड़ बबूल का लगाओगे खाने को आम मिलेगा। तो उसी का एक मेथड है किसका, ग्राफ्टिंग का। ग्राफ्टिंग में बेटा हम लोग क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट लेते हैं, दो डिफरेंट टाइप के प्लांट लेते हैं, ठीक है। और उन डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को हम लोग काट लेते हैं, ठीक। उसमें जो पहला वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइकन। क्या बोलते हैं, साइकन, SCION, साइकन। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये शूट पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है बेटा रूट पार्ट होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो हमने बबूल का पेड़ लिया और उसका रूट वाला पार्ट है, और हमने एक आम का पेड़ लिया उसका अपर वाला पार्ट है, दोनों को हम लोगों ने ऐसे करके जोड़ दिया और बैंडेज लगा करके उस पर फाइटो हार्मोन्स लगा दिए। तो अब जब वो प्लांट ग्रो करेगा तो जड़ किसकी है, बबूल की, और ऊपर ऊपर वाला साइकन पार्ट सूट किसका है, आम का। तो नतीजा पेड़ किसका लगा था, बबूल का, खाने को क्या मिल रहा है, आम। तो हो गई ना कहावत गलत कि पेड़ लगा बबूल का तो आम कहां से आएंगे, तो आम आएंगे कैसे, ग्राफ्टिंग के थ्रू। क्लियर है, अगला आ जाओ। फिर बोल रहा है लेयरिंग, फिर क्या बोल रहा है, लेयरिंग। ये आपको देखने को मिल सकता है जैस्मिन में, किसमें मिल सकता है, जैस्मिन प्लांट में, ठीक है। जैस्मिन प्लांट एक टाइप का बेल टाइप में चलती है ना, बिल्कुल। अब उसको क्या करेंगे ना, वो जैसी अर्थ के सरफेस से अटैच होती है उसके ऊपर सॉइल की लेयर कर देते हैं, सॉइल को लेयर कर देते हैं। उसके जैसी उसको पार्ट ब्रांच को हम लोग लेयरिंग करते हैं तो नीचे से रूट डेवलप करने लगती है। फिर जो रूट होती है ना उससे नया प्लांट निकल जाता है। अब सोचो एक पार्ट इसका प्लांट का ले लिया और क्या कर दिया, लेयर कर दिया मड से, या कह सकते हो सॉइल से, तो वहां पे क्या आ गया, नया प्लांट डेवलप कर गया। तो देखो thus in this the stem of a plant is bent to the ground and covered with the soil and adventitious roots emerge from the plant covered with it the soil, this attach from the stem and developing into a root and known as layer, ठीक है। उसको फिर हम लोग क्या नाम से जानते हैं, लेयर के नाम से। और जब एडवेंटियस रूट डेवलप कर जाती है तो अल्टीमेटली उसके बाद शूट भी आ जाएगा। आगे बढ़ो,
फिर इसी में एक और एग्जाम्पल है टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर का, ठीक है। टिश्यू कल्चर का एक तरीके से आज के टाइम में यूज भी बेटा बहुत हो रहा है, टिश्यू कल्चर का आज के टाइम में यूज भी बहुत हो रहा है। इसके एडवांटेज जान लो। इससे पहला एडवांटेज है सीडलेस प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं। कोई ऐसा प्लांट है जो सीडलेस है उसको भी ग्रो करा सकते हैं। दूसरा, हम लोग वैरायटी कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग वैरायटी कंजर्व करके रख सकते हैं। जैसे हमारे टाइम में आने वाले समय में आप देख रहे हो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक्सप्लोड कर रही है, तो रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो जंगल काटे जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जंगल में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को रखते हैं, तो अगर वो कहीं गलती से खत्म हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के मेथड से सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर के मेथड से एक और है, न्यू वैरायटी भी ग्रो करा सकते हैं, न्यू वैरायटी भी ग्रो करा सकते हैं। पता चला हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि यार ऐसा हो जाए कि हमारा जो चावल है वो साथ में चावल भी दे और आधे प्लांट में क्या दे, गेहूं दे, तो हम लोग वो काम भी कर सकते हैं टिश्यू कल्चर के थ्रू, ठीक है। पहले जीन मॉडिफाई करेंगे और जीन मॉडिफाई करने के बाद फिर उसको प्लांट में इंसर्ट कराएंगे और फिर उससे हम लोग अपना प्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन होता कैसे उसको देख लीजिए। पहले हम लोग एक प्लांट लेते हैं, प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं जिसको हम लोग, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स प्लांट, ठीक है। एक्स प्लांट लेते हैं, एक्स प्लांट को हम लोग वॉश करते हैं, फिर कल्चर मीडिया में रखते हैं, ग्रोथ मीडिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ मीडिया में प्लांट को रखते हैं, फिर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है कैलस का। किसका डेवलपमेंट होता है, कैलस का। कैलस के डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे हम लोग हार्मोनल कंडीशन से पहले इसमें डेवलप कराते हैं रूट, ठीक है। एक बार अच्छे से रूट डेवलप कर जाती है तो फिर यहाँ पे हार्मोनल कंडीशन चेंज करा के हम लोग क्या डेवलप कराते हैं, शूट। और फिर जब शूट डेवलप कर जाता है तो इसको हम लोग रखते हैं हार्डनिंग के लिए, क्योंकि हमारा प्लांट पहले कहाँ बन रहा था, लैब में। तो लैब में बनने के कारण अभी ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता है, तो पहले हम लोग इसकी हार्डनिंग के लिए रखते हैं ताकि ये थोड़ा प्रॉपर ग्रोथ करे। फिर हम लोग कराते हैं इसका एक्लेमेटाइजेशन, एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग प्लांट को लेबोरेटरी से धीरे धीरे एनवायरमेंटल की हार्श कंडीशन से एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है। उसको जैसे जैसे वो उस कंडीशन से मिलता जुलता है कि यार बाहर ऐसा भी हो सकता है, तो हल्का फुल्का देते देते उसको फेमिलियर कराते हैं और देन उसके बाद वापस से उसको ग्राउंड कर देते हैं फील्ड में, ठीक है। ये आपका क्या है, टिश्यू कल्चर का मेथड है। और यहां से स्टार्ट होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पार्ट 2। तब तक के लिए बेटा अभी के इतने नोट्स को आप बना लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे इस लेक्चर के साथ, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते जाते रहें। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर बोर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराना शुरू करेंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका डर कम हो जाएगा, और डर कम हो जाएगा साथ में मिस्टेक्स कम हो जाएंगी और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और अपने आप को जितना हो सके उतना ज्यादा हार्ड वर्किंग और लेबोरियस बनाएं ताकि आप अपने जीवन में अच्छे से अच्छा काम कर सके और सक्सेस हो सके। ट्रिगो एकेडमी आपके साथ थी, है और रहेगी। जय हिंद, जय भारत।